तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का, और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 से पहले हम थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर दें आपको, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है रियल नंबर में, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो आइए पहले देखते हैं रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, या फिर अब तक आप जितने तरह के नंबर्स जानते हैं, वो सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। ये तो क्लास 9th में ही हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे बेसिकली हम इसको रेशनल और इरेशनल में डिवाइड किए थे। वहां पे रेशनल क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। A number which can be expressed in the terms of P by Q where Q is not equal to 0। अब रेशनल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रेशनल नंबर का। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इरेशनल किसको कहते हैं? व्हिच इज नाइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड इरेशनल। तो यहां पे हम अभी बात करने वाले हैं रेशनल की। जैसे रेशनल जितने भी नंबर्स हैं, हमने क्या कहा कि उनको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये क्लास 9th में हमने देखा था। दोनों तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हमने चेंज भी किया था P अपॉन Q के फॉर्म में, या P अपॉन Q से इस फॉर्म में, दोनों तरह से हमने चेंज किया था। तो अब यहाँ पे वहां पे करते क्या थे कि जैसे अगर एक्सपेंशन हमको चेंज करना है, जैसे 2 अपॉन 5 है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, तो हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे 2 को 5 से, और फिर उसके बाद लिखते थे 0 टाइम्स पहले डिवाइड होता था 2, फिर डेसिमल लगाते थे 0.4 आता था। तो इस तरह से हम करते थे। अब यहां पे हम आपको क्या बताएंगे? यहां पे ये बताने वाले हैं कि बिना डिवीजन के, विदाउट डिवीजन, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, वी हैव टू फाइंड आउट द decimal expansion, or we have to tell about the denominator of the given decimal expansion। जो given decimal expansion है, उसके डिनोमिनेटर के बारे में अब हम लोगों को बताना है, बिना डिवीजन किए, बिना डिवीजन को परफॉर्म किए, कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो भी है वो, जैसे मान लो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है तो रेशनल नंबर है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। अगर हम उसको डिवाइड कर लेते थे तो पता चल जाता था कैसा है। अब बिना डिवीजन के कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताने जा रहे हैं। यहां पे देखिए, अगर टर्मिनेटिंग है कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन P अपॉन Q के फॉर्म में, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो Q होगा ना, इस Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा 2 अपॉन m इंटू 5 अपॉन n के फॉर्म में ही होगा। 2 अपॉन m इंटू 5 अपॉन n के फॉर्म में होगा। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 अपॉन m इंटू 5 अपॉन n के फॉर्म का नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर 2 अपॉन m इंटू 5 अपॉन n के फॉर्म में है तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। 2 अपॉन m इंटू 5 अपॉन n होने का मतलब कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, अदरवाइज कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3, 7 ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अगर वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो फिर वो इरेशनल होता है। तो आइए हम एक्सरसाइज 1. P upon Q where Q is not equal to 0, prime factors of Q must be in the form of 2 upon m into 5 upon n। और अगर नहीं है ऐसा तो वो क्या फिर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपना एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है। अब इसमें करना क्या है? हमको चेक करना है। क्वेश्चन में दिया गया, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
अब इसको बिना डिवीजन परफॉर्म किए हमको बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ही आ रहे होंगे तो डेफिनेटली उसको 2 टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वो क्या होगा, रेशनल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पहले मैंने 4 क्वेश्चन नोट किया, फिर आगे देखते हैं। तो इसका 13/3125 है, डिनोमिनेटर है 3125। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 जार 30, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 5। ये क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स ये इस फॉर्म में आ रहा है 3/5 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5। अब इसको हम चाहें, जैसे हमने आपको बताया चेक करने का तरीका कि वो कैसा होना चाहिए, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, बट ये तो सिर्फ 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में आ रहा है। बट अगर हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 0 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिकॉज हमें ये पता है कि किसी भी रियल नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, या किसी भी टर्म का पावर 0 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 5, और 1 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 0। अब ये इसी फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर सिंस डिनोमिनेटर ऑफ 13/3125 is of the form 2 raised to the power m into 3 raised to the power 5 raised to the power n. Hence, it has terminating decimal expansion. इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8 है, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसका डिनोमिनेटर 8 है, 2 2 2, ये हो गया 17/2 रेज टू द पावर 3 इनटू, अब ये 2 रेज टू द पावर 3 के फॉर्म में है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 तो लिख ही सकते हैं हम, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 0 लिख दिया हमने। तो ये भी क्या होगा, इसका भी डिनोमिनेटर कैसा है, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में है। हेंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट और सेकंड का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 64/455 है, तो 455 का अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 455 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। पहले 5 से डिवाइड होगा, फिर 7 से डिवाइड होगा, फिर 13 से डिवाइड होगा। 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 13 फिर 1। तो ये हो गया 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसमें देखिए 5 2 रेज टू द पावर m और 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म का ये नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक और भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा, 7 और 13। और यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं यूनिक होते हैं। लिख देंगे सिंस फैक्टराइजेशन ऑफ 455 हैज प्राइम फैक्टर्स, या फिर यूं लिख देंगे इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ only 2 raised to the power n into 5 raised to the power m. Hence, it has non-terminating repeating decimal expansion. लिख सकते हैं, आई बात समझ में। वैसे ही हम 15/1600 को भी लिख सकते हैं,
15/1600 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 raised to the power 15/2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 2 ये आ रहा है। इसका भी क्या है 1600 2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 2 के फॉर्म में है, तो इसका भी क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। और भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे 29/343, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसे आपके लिए छोड़ देना चाहिए मुझे। बाकी क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 का खुद से करेंगे, बाकी सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, तो आइए सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव। क्वेश्चन नंबर 1 के ही क्वेश्चन को करना है। विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें डेसिमल, उसमें P/Q के फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में था, क्योंकि उसकी वैल्यू ये आई थी 2 raised to the power 0 into 5 raised to the power 5। अब इसको करना है तो हमको डिवीजन तो करना नहीं है, हम क्या करेंगे 2 और 5 दोनों के पावर को सेम बनाएंगे। यहां 5 का पावर कितना है 2 का पावर कितना है 0 और 5 का पावर 5 है। दोनों में ग्रेटर कौन है 5 है, ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है 0 से, तो 5 ग्रेटर है। 0 से कितना ग्रेटर है 5, तो 5 ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे 2 raised to the power 5 से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 raised to the power 5 से। दोनों के पावर का जितना डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना है 5 का, किसमें कम है 2 में, तो 2 raised to the power 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके फॉर्म में है 2 raised to the power 5 से, यानी दोनों के डिफरेंस से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 raised to the power 5, ये कितना हो गया 2 into 5 raised to the power 5। दोनों का पावर सेम हो रहा है, बेस डिफरेंट है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया 13 into 32, तो ये आएगा 416 अपॉन 10 raised to the power 5। अब इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। 10 raised to the power 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा 5 डिजिट पे लगेगा। 3 डिजिट है तो 2 zeros हम आगे बढ़ा लेंगे 0.00416। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका है सिर्फ उसी को आपको करना है। तो फर्स्ट हमने कर दिया, सेकंड का देखते हैं। सेकंड इस फॉर्म में आ रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 0। यहां किसका, यहां भी पावर में दोनों के डिफरेंस है, 2 raised to the power 3 है, 5 raised to the power 0 के फॉर्म में हमने लिखा है। कितने का डिफरेंस है 3 का, किसका कम है 5 का पावर कम है। तो 5 raised to the power 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 raised to the power 3 25 से, तो 125 से 17 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 17 को मल्टीप्लाई कीजिए 125 से, तो हमें मिलेगा 2125। 2125। अब 10 to the power 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा 2.125। इस तरह से हमने इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया विदाउट एक्चुअल डिवीजन। इस मेथड से हम सभी को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने टर्मिनेटिंग आएंगे सबको इसी मेथड से हमको कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस दिए गए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बस देख के चेक करना है कि ये रेशनल है कि नहीं रेशनल है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789 और ये टर्मिनेट कर गया। सिंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल हेंस इट इज रेशनल, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। और इसकी वैल्यू को ऐसे चाहे तो कर सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 टू द पावर 9 P/Q के फॉर्म में लिख लिया। ये सेकंड क्वेश्चन है 1.20 नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग है हेंस इट इज इरेशनल। और थर्ड वाला रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये क्या होगा रेशनल होगा, टर्मिनेटिंग है।